अगर तुम कभी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जीना छोड़ दूंगी। और मैंने उससे वादा किया था, मैं मर भी जाऊं फिर भी लौट कर आऊंगा। ये कहानी एक वादे की है, एक इंतजार की है, एक सच्चे प्यार की है, जिसमें जुदाई भी थी, साजिश भी, और एक अधूरा सपना जो आखिरकार पूरा हुआ। कॉलेज का वो पहला दिन, मैं पहली बार उसे उसी दिन देख पाया था। कॉलेज का ओरिएंटेशन चल रहा था। सफेद सूट में खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। वो सबसे अलग लग रही थी। न ज्यादा बोलती थी, न ही किसी से हंस कर मिलती थी। उसका नाम सिया था और मेरा आरव। एक आम लड़का जिसकी जेब में सपने थे और दिल में सिर्फ सादगी। कॉलेज में हमारी ब्रांच एक थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई। शुरुआत बस हाय और नोट्स मिल जाएंगे से हुई थी। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर एक दिन जब वो बिना कुछ कहे कॉलेज नहीं आई तो सारा दिन अधूरा लगने लगा। हमारे पास कोई लव स्टोरी प्लान नहीं था। बस एक कोना था कैंटीन का जहां हर शाम वो चाय पीती थी और मैं उसे देखा करता था। एक दिन जब मैंने पूछा, तुम रोज इतनी चुप क्यों रहती हो? वो बोली, क्योंकि जिंदगी ने ज्यादा शोर सुना है, अब चुप्पी में सुकून मिलता है। उस दिन समझ आया, ये लड़की किताबों से नहीं, जख्मों से भरी हुई है। फिर हम साथ लाइब्रेरी जाते, नोट्स शेयर करते, घर तक पैदल चलते। और इन सब के बीच एक दिन बिना कहे कुछ हम एक दूसरे से प्यार कर चुके थे। ना कोई प्रपोजल, ना कोई डेट, बस एक समझ थी, एक एहसास था। एक बार मैंने उससे पूछा, क्या कभी किसी ने तुम्हें पूरी तरह समझा है? उसने कहा, तुम शायद पहले हो जिसने मुझे सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया है। हम दोनों का सपना था साथ में जिंदगी बनाना। मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता था और वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। हमने छोटी छोटी प्लानिंग शुरू कर दी थी। कौन सी जगह घर लेंगे, कैसे पैसे जोड़ेंगे और कौन सा पर्दा कैसा होगा। कई बार वो रात को रोती थी और कहती, डर लगता है आरव, कोई आकर हमें छीन ना ले। मैं उसे दिलासा देता, जब तक मैं हूं कुछ बुरा नहीं होगा। पर फिर वो दिन आया। कॉलेज का आखिरी साल था। मैंने एमबीए की तैयारी शुरू कर दी थी और सिया भी एक सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप कर रही थी। सब ठीक था, पर फिर एक दिन मैं गायब हो गया। सिया के लिए सब बदल गया। ना कॉल, ना मैसेज, ना अलविदा। सिया अगले दिन मेरे हॉस्टल आई। रूम खाली था। कॉलेज में पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। फोन बंद, सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट। जैसे मैं था ही नहीं कभी। सिया टूट गई। वो रोज उस कैंटीन की टेबल पर जाती रही जहां हम बैठते थे। वो छत पर जाती रही जहां मैं उसे तारों की कहानियां सुनाता था। पर हर जगह सिर्फ खामोशी थी। लोगों ने कहा, लड़का धोखेबाज निकला, शायद शादी कर ली किसी और से। सिया चुप रही, लेकिन उसका मन हर दिन मरता गया। फिर एक दिन रिश्ता आया। घर वालों ने देखा साल हो चुका है, सिया अब भी अकेली है। एक रिश्ता आया, अच्छा लड़का, बड़ी नौकरी, शहर में फ्लैट। माँ बाप ने कहा, अब और कितना इंतजार करेगी? सिया ने मना किया, लेकिन सबने कहा, जो चला गया वो वापस नहीं आता। मैंने उसे छोड़ा नहीं था, मैंने बस उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद को मिटा दिया था। आरव का सच। दरअसल कॉलेज के आखिरी साल में मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। सिर में लगातार दर्द, उल्टियां और रातों को नींद ना आना। शुरुआत में लगा थकान होगी, लेकिन जब एमआरआई हुआ तो रिपोर्ट देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रेन ट्यूमर, स्टेज 2। डॉक्टर्स ने कहा,
जल्दी इलाज शुरू करोगे तो जिंदगी मिल सकती है, नहीं तो 6-8 महीने बस। ये मैंने किसी को नहीं बताया, न माँ को, न दोस्तों को, न ही सिया को। क्यों? क्योंकि सिया बहुत नाजुक दिल की थी। वो छोटी बात पर भी घबरा जाती थी, और अगर उसे पता चलता कि मैं मर रहा हूं तो वो पहले मर जाती। मैंने अचानक कॉलेज छोड़ दिया, अपने सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए, फोन नंबर बंद किया। मेरा इरादा साफ था, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कम से कम वो मुझसे नफरत करके आगे बढ़ पाएगी। मैं दिल्ली आ गया इलाज के लिए। एक एनजीओ की मदद से सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। नाम बदल दिया, पहचान मिटा दी। इलाज लंबा चला, दर्द भी बहुत हुआ, पर सबसे ज्यादा दर्द उसके बिना जीने का था। हॉस्पिटल के एक बैग में मैंने अपनी डायरी रखी थी। हर दिन का हिसाब, हर एहसास, हर वो बात जो मैं सिया से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। मैंने लिखा था, सिया, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया, मैं बस मौत से तुम्हें बचाने भागा था। उधर सिया की शादी पक्की हो चुकी थी। उसने लाख मना किया, पर घर वालों ने इमोशनल दबाव डाला। सगाई की तारीख आ चुकी थी। लड़का अच्छा था, आईटी कंपनी में मैनेजर। हर कोई कह रहा था, आरव को भूल जाओ। सिया के मन में रोज एक तूफान चलता। रातों को वो अपने तकिए से बात करती, आरव, अगर तुम कहीं भी हो तो एक बार वापस आ जाओ, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगी। शादी से ठीक 7 दिन पहले कॉलेज के पुराने स्टोर रूम की सफाई हो रही थी। वहां एक धूल भरा बैग मिला। उस बैग पर नाम लिखा था, आरव मेहता। क्लर्क ने प्रिंसिपल को दिया और उन्होंने कहा, किसी सीनियर का सामान है। सिया को जब ये खबर लगी तो उसका दिल धड़कने लगा। वो दौड़ती हुई कॉलेज पहुंची, बैग खोला और उसकी आंखें भर आईं। वो मेरी डायरी थी। डायरी पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। आज पहली कीमोथेरेपी हुई है, सिर से बाल झड़ने लगे हैं, सिया को बहुत याद कर रहा हूं। काश एक बार उसे गले लगाकर रो सकता हूं। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी कभी सिया के हाथ लगे तो बस इतना कहना उससे, मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा था, मैंने सिर्फ अपनी मौत को उससे छिपा लिया था। दोस्तों, यही वो पल था जब सिया की रूह कांप गई। जिसे वो धोखा समझ रही थी, वो दरअसल एक बेबस सच्चाई थी। ऐसी ही कहानियां जो दिल को छू जाएं और आपको अंदर तक हिला दें। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय डीके। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब दिल को छू जाने वाली कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अब सिया को यकीन हो चुका था, आरव जिंदा है। उसने तुरंत मेरी तलाश शुरू कर दी। कॉलेज रिकॉर्ड से पता चला कि मुझे आखिरी बार एक एनजीओ हॉस्पिटल में देखा गया था। वहां से पता चला कि मेरा इलाज तो पूरा हो चुका है और अब मैं एक गांव में अकेले रह रहा हूं, सारे रिश्तों से दूर। अब सिया ने एक फैसला किया, अब मैं सिर्फ उसे पाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिरकार उसे पता चला, एक छोटा सा गांव है मिठापुर, जहां कोई आरव मेहता नाम से नहीं, पर एक चुपचाप लड़का रहता है जिसका अतीत कोई नहीं जानता। गांव की ओर सफर सिया अकेली ट्रेन से निकली, बैग में कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और ढेर सारे सवाल। गांव पहुंची तो रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे, पर उसके हौसले में कोई दरार नहीं थी। लोगों से पूछताछ करते करते आखिर वो एक मिट्टी के मकान तक पहुंची, जहां एक लड़का अपनी छोटी सी लाइब्रेरी चलाता था और बच्चों को पढ़ाता था। सिया की सांसें थम गईं। वो सामने खड़ा था, सिर्फ एक कुर्ता पहने, बाल थोड़े लंबे, चेहरे पर हल्की दाढ़ी नन, लेकिन आंखें वो वही थीं जिनमें सिया ने कभी अपना घर देखा था। आरव ने जैसे ही उसकी ओर देखा, वो स्तब्ध रह गया। कुछ पल खामोशी के
दोनों कुछ नहीं बोले, बस आंखें एक दूसरे में कई सालों का गलतफहमी, दर्द, प्यार और इंतजार पड़ रही थीं। सिया धीरे से बोली, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस एक सवाल है, तुमने बताया क्यों नहीं? आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था तुम मुझसे नफरत करके आगे बढ़ो। सिया दौड़कर उसके गले लग गई। पहली बार दोनों इतने सालों बाद रोए। आरव कांपती आवाज में बोला, क्या अब भी देर नहीं हो गई? सिया बोली, नहीं, जब प्यार सच्चा होता है तो कोई वक्त देर नहीं करता। उन्होंने गांव में ही एक छोटी सी शादी की। न दूल्हा सजाया गया, न डीजे चला, बस कुछ लोग, एक मंदिर और दो लोग जिन्होंने जिंदगी से सब खोकर फिर सब पा लिया। अब आरव गांव में ही बच्चों को पढ़ाता है और सिया स्कूल में टीचर है। उनका सपना जो कभी अधूरा था, अब हर रोज किसी बच्चे की आंखों में पूरा होता है। और अब भी जब कोई पूछता है, तुम दोनों का रिश्ता कैसे बचा, तो वो बस मुस्कुराकर कहते हैं, हमने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा था, बस जिंदगी ने हमें थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया था। प्यार हमेशा चीखता नहीं, कई बार वो चुपचाप हमारी जिंदगी में सांस लेता है। वो ज्यादा मांगता नहीं, बस थोड़ा वक्त, थोड़ा विश्वास और थोड़ा इंतजार। आरव और सिया की कहानी शायद खास नहीं थी, पर इसने ये सिखा दिया कि जब जज्बात सच्चे होते हैं तो हालात चाहे जितने भी सख्त हों, मोहब्बत लौटकर जरूर आती है। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस एक कोने में धीरे धीरे सांस लेती रहती हैं।